हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका मेडिकल की हम बात करें, चाहे देखिए हमारी आर्म्ड फोर्सेस हो, पुलिस हो, सीएपीएफ हो, उनकी भर्तियों में मेडिकल एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट हिस्सा है उनका। और मेडिकल तो देखिए इवन आप प्राइवेट जॉब में भी जाते हैं तो वहां पर भी होता है। दूसरा गवर्नमेंट जॉब जो है उसमें भी मेडिकल होता है, बैंकिंग जॉब्स में भी मेडिकल होता है, नॉर्मल मेडिकल जो है वो तो हर जगह होता है। लेकिन फोर्सेज का जो मेडिकल गाइडलाइन है, पुलिस का मेडिकल गाइडलाइन है, वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हम बात करें यदि हमारा सीएपीएफ का या आर्म्ड फोर्सेज का, इवन साथ में पुलिस को भी यदि हम ले लेते हैं, तो डिफरेंट ज्योग्राफिकल कंडीशंस में उनको काम करना होता है। उनका मेंटल और जो फिजिकल जो लेवल है वो एक आम नागरिक से उनका ज्यादा होना चाहिए। जरूरत रहता है उनके जो डे टू डे रूटीन जॉब जो है उसका। तो यहाँ हम बात करेंगे आंख का बारे में, पूरा डिटेल में आपसे बात करेंगे। मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। ये काफी कैंडिडेट्स ने पूछा कि आंख में क्या क्या चेक होता है, कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। जनरली क्या होता है कि आप लोग कहीं जाते हैं, काफी कैंडिडेट्स जो हमारे जितना भी फिजिकल एकेडमीज है हमारा देश भर में, वो लोग क्या करते हैं कि एक तो आई चार्ट पढ़वा लेते हैं और दूसरा एक वो पेन घुमा के इधर उधर उसको सामने। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आंख में क्या चेक होता है और कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आंख जो है वो, आप एनाटॉमी हमें यहाँ नहीं पढ़नी है आंख की, लेकिन कहते हैं कि आंख है तो जहान है। और आंख सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा बॉडी का। कि अब एक तो सबसे पहला जो चार्ट है, विजन, जो हमारा जो डिस्टेंस विजन है हमारा, उसको देखने के लिए कौन सा चार्ट होता है, ये चार्ट यूज होता है। अब इसको कितनी दूरी पर लगाया जाता है? तो फोर्सेज में जनरली 20 फीट की दूरी पर इसको लगाया जाता है, यानी कि 6 मीटर। 6 बाई 6 कैसे होता है? लेटर्स की साइज होती है नॉर्मल आई साइट, ऑल्सो नोन एज 20 बाई 20, 20 मीटर से ये जो लेटर्स की साइज है। अब इस सबसे नीचे वाली कुछ जगह क्या होता है कि इस पर एक लाल लाइन बना दी जाती है, एक टेप लगा दी जाती है इस पे। बॉक्स में भी चेक हो सकता है, हिंदी में चेक हो सकता है, इंग्लिश में हो सकता है, कुछ ई वाले वो जो होते हैं वो हो सकता है। और कट जो इस तरीके से होते हैं कि इसमें कहाँ है कट, इसमें इस तरीके से है, इधर कट कहाँ है, ऊपर है, इसमें कट कहाँ है कि दाहिनी तरफ है, इसमें कहाँ है नीचे की तरफ है। कुछ हमारे साथी कहते हैं कि मैं चार्ट याद कर लूँ, तो अब चार्ट तो आप याद कर लेंगे, लेकिन जो स्क्रीन पर चेक होता है उसमें तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। अब कौन सा आपको ओपन हो जाए ये आपको पता नहीं चलेगा। अब यदि हम देखें, सबसे बड़ी भर्ती हमारी है एसएससी जीडी है, अग्निवीर है, एसएसबी ट्रेड्समैन की यदि हम बात करें, वो ड्राइवर यदि भर्ती की बात करते हैं तो ड्राइवर में चाहे किसी भी फोर्स के लिए हो, ड्राइवर में 6/6 दोनों आंखें होना चाहिए। एसएससी जीडी सीपीओ एसआई इन सब की बात करें तो मास्टर आई जो है, डोमिनेंट आई, यानी आप राइट हैंड से लिखते हैं तो राइट आई 6/6 होना चाहिए। दूसरा आंक आपका 6/9 भी चल जाएगा। अब 6/9 कैसे है कि फ्लो में आप इसको पढ़ दें TUHXUAHTYOUVUAXTHAYOUX। कुछ हमारे मेडिकल अफसर क्या होता है कि सबसे पहले सबसे नीचे वाली ही पढ़वा लेते हैं। यदि नीचे वाला पढ़ दिया तो बिल्कुल ठीक, एक आंख बंद करके पढ़ना होता है। कॉमन मिस्टेक आप लोग क्या करते हैं, अभी तो आपको बंद करने के लिए नहीं कहा जाता है, आपकी आंख पे एक पेपर का एक पीस होता है उनके पास में, वो लगाया जाता है। लेकिन यदि आपको कहा जाए और आप यदि इस तरीके से बंद कर लेंगे तो दूसरी आंख में आप बिल्कुल 6/12। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि जब इसको खोल के इसको बंद करेंगे तो इसका थोड़ी देर के लिए विजन जो है वो आपका ब्लर हो जाता है। तो कहां तक पढ़ना है? देखिए, इसके नीचे लिखा रहता है कि यहाँ लिखा रहेगा 60, आपको दिखाई नहीं दे रहा, लिखा है इस पे 60 है, फिर 36 है, 24 है, 18 है, 12 है, 9 है, 6 है, 5 नहीं लिखा रहता। तो वो ध्यान रखना है कितने लेटर्स हैं।
चश्मा अलाउ है क्या, कॉन्टैक्ट लेंस अलाउ है क्या, क्या मैं कॉन्टैक्ट लेंस लगा के जा सकता हूँ? कॉन्टैक्ट लेंस लगा के आप नहीं जा सकते, क्योंकि वो जो सामने खड़े हुए हैं आपके, वो वहां तक पहुंचने में उनको बहुत समय लगा है। और जो बेस्ट ऑफिसर्स हैं, मेडिकल अफसर्स, उनको रिक्रूटमेंट मेडिकल की जिम्मेदारी दी जाती है। तो ऐसा काम संभव नहीं है कि आप कॉन्टैक्ट लेंस लगा के चले जाएं। आपको आंखें मसलने के लिए कहा जाता है, यदि डाउट हो जाए। और वो जो रोज जो काम करते हैं उनको पता चल जाता है। तो ये तो आप दिमाग से निकाल देना, जेहन से चश्मा यूज करते हैं 6x6, 6x9। नियर विजन कैसे चेक होता है? तो देखिए, जनरली क्या होता है कि जो हमारे 20-22 साल के, 25 साल तक के जो कैंडिडेट होते हैं, उनका नियर विजन जनरली चेक नहीं होता है। होता है तो कैसे होता है? अखबार पढ़वाया जाता है आपको, और उससे ही वो 2-3 पंक्तियां आपको अखबार की, हिंदी या इंग्लिश की कोई भी दे दी जाती हैं, वो पढ़वा लिया जाता है। नियर विजन चार्ट कितनी दूरी से पढ़वाया जाता है? तो 14 इंची का जो है, आपकी आंखों से 14 इंची उसकी दूरी होनी चाहिए। जो आप पढ़ाई करते हैं वो भी कहा गया है कि 14 इंची का दूरी आपका होना चाहिए। हाँ, जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, जो 35 एज जिनका ऊपर हो जाता है, उनका ये जरूर चेक होता है। नियर विजन में भी मास्टर आई एसएससी जीडी की बात करें, N6 होना चाहिए, और दूसरा जो है वो N9 होता है। आप आंखें चेक करवाने के लिए जाते हैं और इस तरीके से मेडिकल अफसर लिख देते हैं, कहीं भी आप जाते हैं, तो इसका मतलब पहले ऊपर वाला जो है वो राइट है और नीचे वाला लेफ्ट। अब आपका मास्टर हैंड कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है। These are of a standard size and normal near vision is known as N6। अब ये देखिए, नॉर्मल नियर विजन जो है वो N6 है, with N referring to near and the 6 referring to the size of the letter। 6 जो है वो साइज है, N नियर, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम। कलर विजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आंख का, जो आपका टेस्ट होता है उसका। तो कलर विजन में रेड और ग्रीन, जो इशियारा बुक 38 प्लेट्स है, उसमें 2 प्लेट सबको नजर आती हैं, और उसके बाद में 6 प्लेट्स ऐसी हैं उसमें कि जो ब्लैंक है, उनको पहचानना बड़ा आसान होता है। उसके बाद कौन कौन से लेटर्स हैं उसमें, कि बैकग्राउंड, यहाँ आप देख रहे हैं बैकग्राउंड ग्रीन है, तो रेड, ऑरेंज, डार्क रेड, इस तरीके से लेटर या पैटर्न जो है वो बना हुआ रहेगा। वो आपको ध्यान रखना है। कुछ आपको धोखा देने के लिए ब्लैंक प्लेट्स भी हैं उसमें। एक हमारा पॉइंट होता है स्क्विंट। जो रैली रिक्रूटमेंट होते हैं हमारे आर्मी के, उसमें वो पॉइंट बहुत ज़्यादा मिलता है। क्यों मिलता है? कि आपको पेन दिखाया जाता है, और पेन दिखाने के साथ ही जब पेन यूं किया, आपने गर्दन मूव कर, गर्दन मूव करने के साथ ही क्या होता है कि, क्योंकि रिक्रूटमेंट मेडिकल अफसर, क्या होता है कि थोड़ा समय का उनके पास में अभाव होता है, उनको शाम तक कंप्लीट भी करना है। फिर आपका जो मेडिकल शीट है उसको फिल करना है, 4 पेज उनको फिल करना है, पूरा रिपोर्ट तैयार करना है। और नियम ये कहता है कि वो मेडिकल अफसर की खुद की राइटिंग में होगा, वो उनको खुद से अपना हाथ से रिपोर्ट तैयार करना है। अब कितने प्रकार का स्क्विंट है? देखिए, ये तो नॉर्मल है। अब वन आई टर्न्स जो है, एक आंख जो है वो इनवर्ड, आई टर्न्स आउटवर्ड, ये आउटवर्ड जा रही है, ये इनवर्ड जा रही है, ये डाउनवर्ड जा रही है, अपवर्ड जा रही है। 4 प्रकार से स्क्विंट हो सकता है। कि बाइनोकुलर विजन आपका नहीं है, जैसे रेलवे मेडिकल की बात करते हैं तो वहां पर कि बाइनोकुलर विजन होना चाहिए, कि आंखों का जो मूवमेंट है वो। अब ये स्क्विंट महंगापन का क्या इलाज है? मसल सर्जरी क्या है? आंख की मांसपेशियों की सर्जरी एक न्यूनतम इन्वेसिव प्रक्रिया है, जो आवश्यकता अनुसार आंख या दोनों आंखों के भींगापन को ठीक करने के लिए की जाती है। नेत्र सर्जन या नेत्र रोग विशेषज्ञ आंख की मांसपेशियों को ढीला, कसता या स्थानांतरित करता है, ताकि संरचनात्मक मुद्दों को ठीक किया जा सके जो आंखों को पार करते हैं। कितना समय लगता है? बहुत ही नॉर्मल समय लगता है। आउट पेशेंट के रूप में ही सर्जरी कर दी जाती है। दूसरा हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेरिजियम। टेरिजियम है क्या? तो टेरिजियम है a growth that starts on the clear tissue of the eye that can spread to the cornea। कहाँ से आता है? ये बिल्कुल नाक की तरफ से जाएगा और आपके कॉर्निया की तरफ बढ़ता हुआ चला जाएगा, जिसको साधारण भाषा में मांस बढ़ना भी कहा जाता है।
और इसको आई वेब भी कहा जाता है। कभी कभी मेडिकल अफसर टेरिजियम की जगह आई वेब पॉइंट लिख देते हैं। अब ये है क्या? नॉन कैंसरस ट्रायंगुलर ग्रोथ में ऑकर ऑन वन और बोथ आईज। इट इज मोर कॉमन इन पीपल हु स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द सन सच एज दोज हु वर्क आउटडोर्स। हमारे फौज में भर्ती होने वाले कैंडिडेट्स जो हैं वो भी कॉन्स्टेबलरी की यदि हम बात करते हैं तो वो गांव के भारत से आते हैं और धूप में ज़्यादा समय बिताते हैं। वो खेतों में काम करना है या कोई दूसरा काम उनको करना है, भी होता है प्रॉब्लम। कैसे ये ठीक होता है? सर्जरी होता है इसका भी। और ये कभी कभी क्या होता है, एक जगह फिक्स हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता। एक पॉइंट हमारा है टॉसिस। वो क्या है? वो है ड्रॉपिंग आईलिड्स, ड्रॉपिंग ऑफ द आई। एक आंख में हो सकता है, दोनों में हो सकता है। आप यहां देख रहे हैं एबनॉर्मलिटी आपको नजर आ रही है। अब ये यहीं रहता है। ये इसका क्या इलाज है? इसका भी इलाज है टॉसिस। और एक हमारा है एसिमेट्रिकल आईज आर कॉमन एंड ऑफन नॉट कॉज फॉर कंसर्न। कि आंख की जो साइज है वो दोनों की एक जैसी नहीं है। छोटी बड़ी आंख बना जो कि जन्मजात है। और उसका क्या इलाज है? उसका तो कोई इलाज ही नहीं। क्या उसका भी पॉइंट बनता है? बिल्कुल बनता है पॉइंट। A person may have one eye bigger than the other due to genetics, age, and lifestyle factors, among other causes. In rare cases, having symmetrical eyes may indicate an underlying medical condition. Most of the time, however, this is not a cause of concern. कि इसमें cause of concern नहीं है, लेकिन forces के लिए। तो आपके ये मेन पॉइंट्स आपके हो गए। लिजिक। अब एक प्रश्न ये आता है कि मेरा चश्मा है, मैं क्या करूं? क्या मैं लिजिक करवा लूं? आप मेडिकल में जाते हैं, वहां पर आपको लेजिक, रेलवे की यदि हम बात करें तो उसमें मशीन से चेक होता है। लेकिन फोर्सेज में ऐसा मैकेनिज्म नहीं आया अभी कि लेजिक आपका मशीन से चेक किया जाए। एसएससी जीडी की विशेष रूप से बात करें, सीपीओ सब इंस्पेक्टर की बात करें, सीपीओ सब इंस्पेक्टर अभी मेडिकल चल रहा है। काफी हमारे साथी जो है वो लेजर करवा के, लेजर लेजिक। अब ये लेजिक क्या है? लेजर असिस्टेड इंस्टीट्यूट। अब ये जो है एक विकल्प है ग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंस का, और कुछ नहीं है। कि जो आपका कॉर्निया है उसको ऊपर नीचे कर दिया जाता है, सेट कर दिया जाता है उसको। लेकिन उस सभी का नहीं होता है। ये रेयर केसेस ऐसे होते हैं कि 100 में से 1 या 2 लोगों का ऐसी भी स्थिति होती है कि उनका लेजर नहीं हो सकता। अब लेजर भी नहीं हो सकता, आंखें 6/24 हैं, तो फिर क्या करें? उसके बाद तो एक ही रास्ता बचता है कि हम फोर्सेज का तैयारी छोड़ के हम सिविल जॉब की तैयारी करें। हम बात करें ऑफिसर लाइन की, तो वहां पर जो है वो करेक्शन जो है वो विजुअल करेक्शन अलाउ है। वहां पे एनडीए की बात करें उसमें भी अलाउ है, लेकिन उसमें भी जो नेवी एयरफोर्स जो है उसमें नहीं है, इन्फेंट्री में ही है, या सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट में अलाउ है, लेकिन सीपीओ सब इंस्पेक्टर में अलाउ नहीं। अब चेकअप में कौन कौन सी चीजें हैं ये आप पूरा डिटेल में आपको बताने की कोशिश की है हमने। उसके बाद भी यदि आपका कोई डाउट रहता है, आप आई स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें, आप उनसे बात करें, अपना आंखें चेकअप करवाएं। चश्मा की जो दुकान है वहां से चेकअप नहीं करवाएं, किसी प्रॉपर आई स्पेशलिस्ट से चेक करवाएं। मैं ये नहीं कहता कि चश्मे की दुकान पर प्रॉपर चेक नहीं होता, लेकिन उसमें साथ में क्या है कि आपको देखिए ये जो बाकी मैंने पॉइंट्स बताए, ये चश्मे की दुकान पर चेक नहीं हो पाएंगे। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा हमारे सेंटर पर उपलब्ध है, मेल फीमेल दोनों के लिए, जिसमें एनडीए, सीडीएस, ओटीए और हमारा सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, पुलिस जितना भी है, फायर सर्विस, ग्रेफ, आर्म्ड फोर्सेस, सभी का मेडिकल का कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप सुविधा मेल फीमेल दोनों के लिए, जिसके लिए नंबर दिया है। ये नंबर अपॉइंटमेंट के लिए है। ये नंबर आपको फिर बता दूं कि ये किसी प्रकार का पॉइंट डिस्कशन के लिए नहीं है और ना ही ये मेरिट बताने के लिए है। उसके बाद क्या होता है कि कुछ कैंडिडेट्स हमारे नाराज होते हैं कि ये नंबर पर जो है ढंग से बात नहीं होती। और एक नंबर और है कि उस पर तो कॉल ही अटेंड नहीं होता। कि नंबर क्यों दिया जब कॉल अटेंड नहीं करना? तो नंबर व्हाट्सएप नंबर है,
कि यदि आप थोड़ा-सा आप अच्छे से देखेंगे हमारे वीडियोस, तो इसमें सब में ये बताया हुआ है कि ये व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप मैसेज आप कीजिए, जवाब देने की कोशिश करेंगे, जो व्हाट्सएप पर बताया जा सकता है। अब कोई ये कहता है कि मेरा फाइल्स चेक कर दीजिए, तो फाइल्स तो व्हाट्सएप पर चेक नहीं होगा। उसके लिए तो आपको प्रॉपर सर्जन से आपको कंसल्ट करना होगा। या मेरा वेरिकोज वेन चेक कर दीजिए, वेरिकोज वेन के लिए भी सर्जन से ही आपको कंसल्ट करना होगा। पिक शेयर करना चाहते हैं आप लोग, बिल्कुल कर सकते हैं। आपका कोई डाउट है वो आप कंसल्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज चाहे जितने आप कर सकते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि पहला मैसेज आपका हो तो आखिरी हमारा हो, पेंडिंग नहीं रहता उसमें। लेकिन आप कॉल करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कॉल के लिए दूसरा नंबर दिया है जो कि अपॉइंटमेंट के लिए है। जो हमारे कैंडिडेट्स आते हैं मेडिकल चेकअप के लिए, उनको लोकेशन और डिटेल्स वो सब शेयर करने के लिए है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। और मेडिकल का कोई ऐसा नॉर्मल सा पॉइंट जो जानकारी के अभाव में आपका वर्दी का सपना तोड़ दे, ऐसी गलती नहीं करना। भर्ती में आपको यदि मौका मिला है कि आप मेडिकल तक पहुंच रहे हैं, तो समय रहते अपनी जांचें जरूर करवाएं, ताकि आप नॉर्मल पॉइंट में बच सकें और भर्ती हो सकें। जय हिंद। गायत्री प्री मेडिकल सेंटर, सीकर, राजस्थान। Our medical team: eye specialist, MD physician, end specialist, physiotherapist, gynecologist, female staff for female candidate. हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। बुक योर अपॉइंटमेंट 9982877444।